नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार ली हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। इस मौके पर दिखा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों पूरा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व रहा मौजूद। नायब सैनी के अलावा अनिल विज, किशन लाल पनवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, आरती राव और श्रुति चौधरी समेत कई विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। हरियाणा में शपथ समारोह के दौरान एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और पवन कल्याण समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके तमाम उप मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा खेमे से आई बड़ी खबर। कई विधायकों का कटेगा पत्ता। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा विधायकों में राम कदम, भारती लवेकर और सुनील राणे समेत 5 विधायकों का कट सकता है टिकट। सीट बंटवारे को लेकर मुंबई में हुई महाविकास आघाड़ी की बैठक। संजय राउत, जितेंद्र आव्हाड, नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार समेत कई नेता रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक 200 से अधिक सीटों पर बन चुकी है सहमति। अगले 24 घंटों में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का किया जाएगा ऐलान। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवारों की सूची आ सकती है सामने। दिल्ली में हुई बीजेपी के सीईसी की बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 110 उम्मीदवारों के नाम लगभग हुए तय। 18 अक्टूबर को बीजेपी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। इसी हफ्ते में शिंदे और अजित पवार गुट भी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लेंगे फाइनल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में होने जा रही है एक और बड़े अधिकारी की एंट्री। मुंबई एनसीपी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े धारावी से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब ने मुख्यमंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, उद्धव ठाकरे होंगे महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री। वरुण सरदेसाई को बांद्रा पूर्व से लड़ाया जाएगा चुनाव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। कहा, महाराष्ट्र में किसी से गठबंधन नहीं करेगी उनकी पार्टी। अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे राज ठाकरे। कहा, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी मनसे। नहीं थम रहा है अलग अलग एयरलाइंस के विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला। अब विस्तारा की फ्लाइट को सोशल मीडिया के जरिए मिली उड़ाने की धमकी। जर्मनी से मुंबई आ रही थी फ्लाइट। पिछले एक हफ्ते में 13वीं बार विमानों को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। महाराष्ट्र के पुणे में क्रेडिट सोसाइटी से जुड़े घोटाले में फंसी आईपीएस अधिकारी भाग्यश्री नौटक्के पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। आईपीएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। अगस्त महीने में पुणे पुलिस ने भी जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में भाग्यश्री नौटक्के के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। आगरा में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पति ने तो वहीं दिल्ली में कैप्टन पत्नी ने दी जान। सदमे में पूरा परिवार। आर्मी कपल की मौत से हर कोई है हैरान। साल 2022 में दोनों की थी लव मैरिज। फिलहाल जान देने की वजह नहीं आई सामने। जांच में जुटी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता पर सुनाया अपना फैसला। अदालत ने इसकी वैधता को रखा बरकरार। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, जो संवैधानिक और ठोस प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है 6A। दिल्ली और मथुरा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग का शूटर योगेश गिरफ्तार। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 12 सितंबर को जिम संचालक की हत्या में शामिल था गिरफ्तार आरोपी। पुलिस ऑपरेशन के दौरान शूटर योगेश का हुआ एनकाउंटर। इस दौरान उसके पैर में लगी गोली। कस्टम डिपार्टमेंट ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 2 यात्रियों से तस्करी कर लाए गए 1 किलो 700 ग्राम सोना किया बरामद। 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बताई जा रही पकड़े गए सोने की कीमत। 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में फिर दिखा जहरीली शराब का कहर। सिवान जिले में जहरीली शराब पीने से 20 से अधिक लोगों की हुई मौत। परिवारों में पसरा मातम। जांच में जुटा प्रशासन। सिवान में जहरीली शराब पीने के चलते हुई लोगों की मौत के बाद प्रशासन का एक्शन। पटना में नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। हजारों लीटर शराब की गई जब्त। मुंबई पुलिस ने सलमान की हत्या की साजिश रचने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत से हुई गिरफ्तारी। सुक्का के रूप में हुई प्लानिंग कर रहे आरोपी की पहचान। नवी मुंबई में पेशी के बाद हिरासत में भेजा गया आरोपी।
पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोपी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अनोखी शर्त पर दे दी जमानत। अदालत ने आदेश में कहा कि मुकदमे की समाप्ति तक हर महीने आरोपी को 2 बार भोपाल पुलिस थाने में 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को देनी होगी सलामी और लगाना होगा भारत माता की जय का नारा। उत्तराखंड सरकार ने खाने में थूकने से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। दिशा निर्देश जारी करते हुए ऐसा कृत्य करने वालों पर 1 लाख जुर्माना लगाने का किया ऐलान। होटल और ढाबा कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने के साथ उनकी रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत छापेमारी को दिया अंजाम। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान 70 लाख से अधिक के गहने, 12 लाख से अधिक की नकदी, लाखों करोड़ों की संपत्ति के पेपर, कई गाड़ियां और अवैध पिस्टल किए गए बरामद। नाइजीरिया के उत्तरी राज्य जिगावा में फ्यूल टैंकर पलटने से हुआ दर्दनाक हादसा, जिसमें 147 लोगों की हुई मौत। दरअसल पलटने के बाद टैंकर में हुआ था जोरदार धमाका, जिसकी चपेट में सैकड़ों लोग। समंदर के अंदर पुराने जहाजों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों को खोजने वाले लोगों ने 81 साल पुराने रहस्य से उठाया पर्दा। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता हुई ब्रिटिश पनडुब्बी HMS ट्रूपर को खोज निकाला। ग्रीस के कालामोस आइलैंड के पास एजियन सागर में 770 फीट की गहराई में किया गया बरामद। 17 अक्टूबर 1943 को 64 सैनिकों के साथ ये पनडुब्बी रहस्यमयी तरीके से हो गई थी लापता। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ आरोपों को लेकर जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। फिलहाल भारत में शरण लिए हुए हैं शेख हसीना। छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और मानव अधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार मानते हुए बांग्लादेश की अदालत ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का शर्मनाक प्रदर्शन। महज 40 रनों पर सिमटी टीम इंडिया। खाता भी नहीं खोल पाए कोहली, सरफराज और राहुल समेत 5 बल्लेबाज। सोने चांदी की कीमतों में फिर आया उछाल। 79,000 प्रति तोले सोने की कीमत, जबकि 93,000 प्रति किलो पहुंची चांदी की कीमत। दिसंबर तक 85,000 के पार जा सकते हैं सोने के दाम। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।